जय हिंद, जय भारत। कठिनाई रुकावट नहीं, परीक्षा होती है। जो पास हो गया वह इतिहास बन गया। मित्र, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का नया टॉपिक, अनुपात समानुपात। प्रश्न नंबर 1। मित्र, क्या करें, पेन कॉपी ले ले और प्रश्न आ गया है, आप क्या करें, कमेंट करें। क्या करें, कमेंट करें, जिससे कि आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या जानकारी है, उससे क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी बिल्डअप हो जाएगा। पहले जानकारी क्या है, अब क्या जानकारी नई लेनी है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड हो जाएगा। और मुझसे जुड़ने के लिए क्या करें, डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है, किसका, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का। तो जाए ज्वाइन करें मित्रों, ठीक है। और इसी के साथ प्रश्न करते पहला, ठीक है मित्रों। क्या प्रश्न है, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न अच्छे भी होंगे, पर पहले एक बार बेसिक बेसिक सारा समझ लेते हैं, उसके बाद अपन प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार बेसिक प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी, ठीक है, कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, बी अनुपात सी। क्या दे रखा है मित्रों, ये बी अनुपात सी कितना दे रखा है मित्रों, 4:5। ठीक है, फिर क्या होता है, सी अनुपात डी। फिर क्या दे रखा है, सी अनुपात डी कितना दे रखा है, 6:7। फिर निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात अपन को निकालना, ठीक है। अनुपात का चिन्ह ये होता है, समानुपात का चिन्ह ये होता है, ठीक है। 4 बिंदु। अब इसको कैसे निकालना, बहुत सरल है, आपने पहले पढ़ा हुआ भी होगा। और एक बार रिवीजन कर लेते, क्या करना है, देखो जो कॉमन है, देखो बी और बी यहाँ कॉमन है, तो क्या करना है, 4 का गुणा इस पूरे से करना है और 3 का गुणा इस पूरे से करना है, तो एक चीज कॉमन आ जाएगी। देखो कैसे करते, देखो, ठीक है, 4 ऐसे लिख देने का, ठीक है। ये ए, ये बी और सी, बी के नीचे बी और सी के नीचे सी, ठीक है, ए के नीचे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का गुणा किससे करना है, 4 से करना है, ठीक है। फिर इस पूरे का गुणा किससे करना है, 3 से करना है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, फिर 4 ती 12, फिर क्या, 4 ती 12, 12 आ गए, 5 ती 15, ठीक है। ये संख्या बी वाली संख्या दोनों में बराबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, बी वाली संख्या दोनों में गुना करने पे बराबर आनी चाहिए, तभी आपका अनुपात हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ये सी है, ये सी है। अब क्या है, सी यहाँ क्या है, 6 और 7, क्या है, 6 और 7, ठीक है, 6 और 7। ऐसे करो, 6 का गुणा पूरे से कर लेते हो, 15 का गुणा इस पूरे से करो, तो भी आंसर आ जाएगा, पर आपको काटना पड़ेगा। तो अपन ऐसी संख्या ले इस पूरे से गुणा करने की, जिसमें ये अनुपात और ये अनुपात दोनों सेम है। क्या करूं, 15 गुणा 2 से करता तो 30 आएगा, और 6 का गुणा में किससे करूं, 30 आ जाए 5, ठीक है, 6 पंजे 30, ठीक है। यहाँ 30 हो गया, यहाँ 30 हो गया, तो अनुपात अब उस संख्या से आप पूरे से गुणा कर दो। इसको 5 से इन दोनों से 5 कर दो, 2 को इन सब से कर दो। इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है मित्रों। ये ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अनुपात में जो भी अनुपात निकाल रहे हैं, वो जिस भी चीज कॉमन है, अगर सी दोनों दे रखा है तो सी में दोनों का अनुपात सेम संख्या होगी। कब बनेगी, 15 गुणा 2 से कर दो, इससे छोटी कोई है, 1 से करेंगे 15, 6 के बारे में 15 नहीं आते, तो 5 से गुणा करेंगे 30 आ जाएंगे, और 15 से गुणा करेंगे 2 बार तो 30 आ जाएंगे। इसको पूरा 2 से कर दिया 16, ये कितना आया 24, ये कितना है 30, ये कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 आ गया, 7 पंजे 35, ठीक है। ये आंसर आपके आ भी गया हो। कौन सा आंसर है, 16, 24, फिर क्या है 30 और 35, आंसर राइट हो गया, द आंसर राइट, ठीक है। समझ में आ गया, बेसिक, बहुत बेसिक तरीके से, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, ठीक है, क्या प्रश्न है, 2 नंबर वाला प्रश्न आ गया। इसका आंसर आप कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आप खुद ट्राई करेंगे, फिर एक बार देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मैंने गलती की। और गलती हमेशा याद रहती है। क्या होता है, जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। गलतियां क्या होती है, सबको याद भी रहती है, और अपनी गलती भी अपन को याद रहती है। गलतियां जल्दी याद होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो गलतियां ही नहीं करता, उसे गलती ही पता नहीं चलेगी, क्या गलती क्या त्रुटि हो सकती है, ठीक है। प्रश्न 2 क्या है, 9, 13, 153 का चतुर्थ समानुपाती क्या है। देखो मित्रों, समानुपाती क्या होता है, देखो ए, फिर क्या है बी, फिर क्या है सी, ये है समानुपाती सी और डी,
ठीक है। कैसे क्या है देखो, ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के। कैसे गुणा होता है इसका ध्यान से देखना। देखो बड़ी वाली लाइन बड़ी और पास है जो पास, क्या करना है देखो, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ये याद कर लेना मित्रों। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें क्या किया, बी को इधर लिया है, डी को नीचे लिया है, बात वही है। याद रखने का तरीका, दूर है जो दूर वाला गुणा, ठीक है, और पास में जो पास वाले से गुणा, और दोनों बराबर आए तो वो समानुपाती होते हैं। अब वो क्या पूछा है, चतुर्थ समानुपाती। पहला कौन सा है, पहला है 9। ठीक है, फिर चतुर्थ के लिए डी, चतुर्थ लिखो या डी लिखो, बात है। फिर क्या है, दूसरा क्या है 13 और तीसरा क्या है 153। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए। अब डी का आंसर निकाले, 13 इंटू 153 और 9। अब 9 का भाग 153 में जाएगा नहीं जाएगा, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना इस पूरे की संख्या का योग 5 3 8 और 1 9। ठीक है, 9 का भाग 9 में जाता है तो भाग जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, फिर कितने बार 6 63, तो 9 7 63। ठीक है, 13 इंटू 17 आंसर आ गया। अब इसको भी गुणा करने की ट्रिक है, क्या है देखो, 7 और 3 अगर 10 हो, मतलब सम हो, मतलब 10 का में हो, क्या हो, इन दोनों की जोड़ 10 है, क्या है, इकाई के अंक की जोड़ 10 है, तो क्या करना पड़ेगा, ये और ये गुणा करके लिख, ठीक है, इसका गुणा करके डायरेक्ट लिख देना। फिर क्या करना, यहाँ पे जो भी संख्या उसका एक बढ़ा के, जैसे 1 है तो यहाँ कितना आएगा 2, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, जो भी यहाँ संख्या हो, यहाँ 13 के आगे, ठीक है, मतलब दाई की संख्या जो भी हो, ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या करना है, एक संख्या बढ़ा के उसका गुणा करना है, तो 221 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, जब भी हो, ठीक है, देख लेना। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा प्रश्न करने से पहले एक चीज और बताऊंगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न करने से पहले एक चीज और, ठीक है, तीसरा प्रश्न करने से पहले क्या है देखो, मध्य अनुपात आता है, तृतीय अनुपात और प्रथम अनुपात, ये और एक चीज और आती है नहीं। ठीक है, प्रश्न आगे आएगा, उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो क्या होता है, प्रथम मध्यानुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात। क्या है, तृतीय अनुपात। ठीक है, प्रथम मध्यानुपात क्या होगा, ए बी और सी। ठीक है, इसको कैसे निकालते देखो मित्रों, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, ये आया कैसे ये भी देख लेते। देखो ए अनुपात बी, फिर समानुपात किसके होगा, बी अनुपात सी के। ठीक है मित्रों, ये होता है मध्य अनुपात, ये होता है प्रथम अनुपात, ये होता है तृतीय अनुपात। आया कैसे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो बी का गुणा बी से बी स्क्वायर और ए सी। ठीक है, समझ में आ गया। आपको पूछे मध्यानुपात, दो संख्या दे रखी है तो उन दोनों संख्या को गुणा कर दो और उसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, तो बी का मान आ जाएगा। ठीक है, बी का वर्ग है, वर्ग इधर जाता है तो क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। कैसे देखो, पी बराबर अंडर रूट ए सी, बी का मान निकालना हो जब भी मध्य अनुपात पूछा हो। ठीक है, आपको प्रथम अनुपात निकालना तो क्या करना, बी की जगह बी रख दो संख्या और सी की जगह सी रख दो, ए का मान आपके आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस अनुपात और समानुपात में। आया कैसे कभी भूल जाओ तो भी, मध्य अनुपात में 3 ही अनुपात लेने पड़ते, ए और बी और सी, ध्यान रखना ये ए बी बी और सी। ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 3 अपने चल ही रहा है, उसका आंसर देखो क्या है, कमेंट करें। तीसरा प्रश्न क्या है, 23, फिर क्या दे रखा है 30, फिर कितना दे रखा है 57 और 78। फिर क्या कह रहा है, में से कौन सी संख्या घटाई जाए तो शेष संख्या समानुपाती हो। समानुपाती कब होगी देखो मित्रों, कैसे होगी देखो, 23 में से क्या संख्या घटो, सब में से समान संख्या घटानी है जिससे क्या आ जाए, समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है देख ले, में ये समानुपाती, ठीक है, ये होता है समानुपाती। ठीक है, कैसे देखो, 23 माइनस एक्स बटे 30 माइनस एक्स बराबर 57 माइनस 1 बटे 78 माइनस एक्स। क्या किया, ये इसके बटे में लिख दिया और ये इसके बटे में लिख दिया। ठीक है, क्या किया, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, अभी बताया वैसे। अब अपन को ऑप्शन में से लेना है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है मित्रों देख ले, ए ऑप्शन क्या है 9, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है 6, सी ऑप्शन क्या है 7 और डी ऑप्शन क्या है 8।
ठीक है, सबसे पहले 9 से स्टार्ट करेंगे, x की जगह 9 रख देंगे। अगर अनुपात इसका बटा इसका अनुपात बटा बराबर आ जाता है तो 9 घटानी, ये नहीं आता है तो 6 घटानी, 6 नहीं आता है अनुपात तो 7। कैसे देखें, 23 में से 9 गए, ठीक है, 9 रखने पर x बराबर 9 रखने पर, ठीक है, 23 में से 9 गए तो 6, 20 में से 6 गए तो 14, ठीक है, और 9 गए तो 21, ठीक है। फिर क्या है, 57 में से 9 गए तो 78, और 78 में से 9 गए तो 69, ठीक है। ये कितने, 7 का पारा 2 और 3 बार, ये 7 के पारे से कट रहे हैं तो ये बराबर नहीं आए, ठीक है। ये 2/3, इधर भी 2/3 आना चाहिए था, तो ये वाला आंसर गलत हो गया, ए वाला आंसर राइट नहीं है। अब x बराबर कितने रखें, 6 रखते हैं, कितने रखते हैं, 6, तो 3 गए तो 17, ठीक है, फिर 30 में से 6 गए तो 24, ठीक है, फिर कितने गए, 57 में से 6 गए तो 51, फिर कितना, 78 में से 6 गए तो 72, ठीक है, 72 कट रहे क्या, देखो 17 और 24, ठीक है, 51 और सही तो घटा है 4, 16, सॉरी मित्रों, यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आएगा, ठीक है, 7 कितने, 6 घटाना है, नहीं 17 ही आएगा, सॉरी मित्रों, ठीक है। अब देखें मित्रों, देखो क्या बराबर आ रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, देखो 17 के पाड़े से ये 3 बार और 24 के पाड़े से ये 3 बार, ठीक है, तो कट रहे नहीं कट रहे मित्रों, कट रहे हैं, ठीक है, तो यही होता है समानुपात, ठीक है। 51 को इधर ले जाओ, 24 को उठाओ तो 1/3 1/3 आ रहा है, ठीक है। और अपन ये और ये कट रहे नहीं कट रहे, ये किसी पाड़े से नहीं कटेंगे, तो ऐसे भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको वैसे इधर उधर संख्या ले जाके आप आराम से निकाल पाएंगे। 17 तिये 51 और 24 तिये 72, तो 1/3 1/3 समानुपात आ रहा है, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, बी आंसर आपके राइट हो गया। अब कौन सा प्रश्न ले मित्रों, वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी बन गई है, अब अपन अगली वीडियो में करेंगे, क्या करेंगे, फ्रेश कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट होगा, समानुपात अनुपात में, और साझा भी आपके, तो साझा के भी करेंगे प्रश्न, पहले ये दोनों कर लेते हैं फिर साझा भी आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसे लगे, क्वेश्चन अच्छे थे, आप एक बार प्रैक्टिस करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।